उमेर पापा ते सांगायचंय. उमेर पापा स्ट्राईकला उमेर स्ट्राईकला उमेर उमेर स्ट्राईक. पापा पापा. खायला. स्ट्राईकला उमेर बॉलिंग कोण आहे बॉलर? दक्षक. सिकंदर स्पोर्ट्स महापोली वर्सेस जय हनुमान खोनी. बघूया आता. स्ट्राईकला आहेत ते उमेर, नॉन स्ट्राईकला आहेत ते पापा. हा सामना 3 ओव्हरचा आहे, 3 षटकांचा. आणि गोलंदाज करतायत ते दक्षक. पहिला बॉल चेंडू दक्षिकांचा. आणि हा वाईड बॉल. एक धाव. प्रयत्न केला होता चांगला बॉल टाकण्याचा, पण तो साईडला निघून गेला दक्षक यांचा. दुसरा चेंडू दक्षक यांचा उमेर यांना. आणि चांगला फटका मारलेला तो उमेर यांनी ऑफ साईडला. 2 धावा. याबरोबर धाव संख्या झाली आहे 3. तिसरा चेंडू घेऊन येतात ते दक्षक. उमेर यांना दुसरा. सुंदर चेंडू टाकलाय दक्षकांनी. दोन चेंडू पहिला वाईट दोन चेंडू झाले. हां बरोबर. पहिला वाईड आणि एक आणि दोन बॉल झाले आता. 2 चेंडू 3 धावा, 4 धावा. वाईट आहे ना. आणि हे 3 4 झाले. वाईटचा एक आणि कुठे लिहिलाय तो? पुढचा चेंडू दक्षक यांना. सुंदर असा झेल घेतला आहे. आणि उमेरे रिटर्न चालले आहेत. तीन चेंडू आणि धाव संख्या झाली आहे ती 3. हा आता कॉमेंट्री करण्यासाठी येत आहेत ते अरबाज. या मुकेश पाटील धोंडावली. या सर या धोंडावली. अरबाज आले.
तो दक्षिण सिंगोले पहली ओवर लेकर अभी तक कुछ गेंद आना शेष पावर प्ले की और अरबाज बल्लेबाजी पे आ चुके हैं। एक अच्छे बल्लेबाज है, टेक्निकल बल्लेबाज है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। दक्षिण शायद राइट आर्म राउंड द विकेट ढूंढना चालू किया अंपायर को पार करते हुए और फुलर गेंद को उठाया, खिलाड़ी उसके नीचे और एक झटका लगता हुआ माफुली टीम के लिए अरबाज के रूप में। कम ऑन डीजे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रनों पे। 2 झटके लग चुके हैं माफुली टीम के लिए, बड़े झटके मैं कहूंगा। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं आकाश। आकाश एक की अगर बात की जाए तो एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास एबिलिटी है, क्षमता है ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक खेलने की, लेकिन देखते हैं ये मैच में क्या कर पाते हैं। लेकिन दक्षिण सिंगोले शायद स्क्रैम से जूझ रहे हैं। बसले कुठं आहे कुठं? तर शुभेच्छा आलेल्या आहेत नागेश पाटील खोनी याचकडून खोनी टीमसाठी। अभी तक अच्छी स्थिति मैं कहूंगा खोनी द्वारा 2 बड़े झटके लगते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रनों पे। हमारे बाजू में एक कई शेख बैठे हैं, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन उनकी टीम दूसरी है। उनके नाम पे भी कई इतिहास है। 12 मर्तबा उन्होंने छक्के का कीर्तिमान किया है, एक बॉल में 6 रन 12 बार। कई शेख तो दक्षिण सिंगोले फिर से एक बार तैयार आकाश के लिए। 10 या 20 कदमों का रनअप लेते हुए दक्षिण सिंगोले। अभी कुछ इनाना शेष पावर प्ले की। दक्षिण सिंगोले दौड़ना चालू किया अंपायर को पार करते हुए और पहली गेंद काफी बढ़िया अपील, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं है। गेंद सीधी डॉट के स्वरूप में जाती हुई, इस गेंद पे कोई रन ना बना। स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रनों पे। अंपायर से कोई बात ना करनी है प्लीज, नो आर्गुमेंट विद अंपायर। तो ये गेंद भी डॉट्स के स्वरूप में जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रनों पे। हालांकि एक शॉर्ट गेंद थी, लेकिन डॉट के स्वरूप में जाती हुई। आकाश उसका पूरेपूर फायदा ना उठा पाए थे। देखिए देखते हैं अभी तक एक गेंद शायद आना बाकी है। स्कोर अभी तक 3 ही रन है। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा दक्षिण सिंगोले द्वारा। फिर से एक बार दक्षिण टू आकाश। फुल रन की गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेला है। गेंद गैप में जा रही है 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद सीधी जाती हुई 4 रन के लिए। कम ऑन डीजे।
कई सालों से उनको मैं देखता आ रहा हूँ। कई सालों से उनका योगदान रहा है खोनी टीम के लिए। राजा हुआ, योगेश कीपर जो है, ये अच्छे प्लेयर माने जाते हैं खोनी टीम द्वारा और काफी सारा अनुभव है, काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं। लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं राजा। पापा के लिए, पापा बिल्कुल तैयार। और राजा टू पापा दौड़ना चालू किया, अंपायर को पार करते हुए पहली गेंद, शॉर्ट गेंद, लेकिन डॉट गेंद यहाँ पे निकलती हुई टप्पा गिरने के बाद काफी बाहर की तरफ निकली गेंद और उसे समझ ना पाया था बल्लेबाज पापा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रनों पे। फिर से एक बार पापा तैयार, फिर से वही गेंद और नतीजा भी वही, डॉट गेंद। लगातार बीट कर रहे पापा जैसे अच्छे बल्लेबाज को राजा। मैंने पहले कहा था ये काफी अनुभवी बल्लेबाज गेंदबाज है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रनों पे। फिर से एक बार राजा पापा के लिए, फुल लेकिन गेंद इसको कारपेट के सहारे खेला है। एक रन तो बना, दूसरे की कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही है। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे। आप जाके अच्छी स्थिति प्राप्त करते हुए खोनी टीम। इस मैच का अगर जीतना है तो ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक खेलने जरूरी है। देखते हैं आकाश क्या कर पाते हैं। राजा आकाश के लिए फिर से एक बार, और यहाँ पे एक बढ़िया अपील थी लेकिन इस अपील से टच से मस न रहा अंपायर और लेग बाय के रूप में 1 रन जाता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को राजा ने। अभी तक किसी की तरह का ऊंचा स्ट्रोक नहीं आ पा रहा है मापुले टीम द्वारा। फिर से एक बार पापा बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे तरफ गिर रहे और क्लीन बोल्ड होते हुए पापा, बड़ा झटका लगता हुआ। कम ऑन डीजे। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। आसिफ की अगर बात की जाए तो ये भी काफी अनुभवी बल्लेबाज है। 2021 में जो बाली ट्रॉफी हुई थी उनमें मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं आसिफ। लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं। आप जाके देखी जाए तो पूरी तरह से हैवी हो चुकी है टीम खोनी। फिर से एक बार राजा बिल्कुल तैयार, 10 या 12 कदमों का रनअप लेते हुए, हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया है। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद, उसे उठाकर मारा है लेकिन आसान सा क्या दे बैठे हैं आसिफ और पैवलिंग का रास्ता दिखा चुके हैं टीम खोनी। कम ऑन डीजे। काफी बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा राजा द्वारा। 2 विकेट छटकाकर 2 ही रन दिए उन्होंने अभी तक। एक अच्छी स्थिति में कहूंगा खोनी टीम की, बिल्कुल बांधे रखा है
महापुल जैसे तगड़ी टीम को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रनों पे। तो ज्यादा से ज्यादा टीम मीटिंग ना लेनी है क्योंकि हमें आज का फाइनल डे है। प्लीज हमें कॉर्पोरेट करना है। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। बाबू तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर हो चुका है 9 रन। अभी ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा। इस ओवर में अगर 1 या 2 बड़े हिट लगते हैं तो कमबैक कर पाएगी महापुर टीम की। अगर बात की जाए तो उनमें भी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अब तक देखा जाए तो पूरी तरह से हैवी हो चुकी है टीम खोनी। बॉलर्स नेम बताना है। आतिश, देखते हैं आतिश टू आकाश। तो आतिश की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट और यहाँ पे खेला है लेग साइड के क्षेत्र में। 1 रन तो बना, दूसरी की कोशिश, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब जाके स्ट्राइक मिली है बाबू को। छोटे कद के बल्लेबाज है, लेकिन अहमियत रखते हैं ऊंचे स्ट्रोक खेलने के। बाबू तो आतिश, बाबू तो आतिश, देखते हैं पहले गेंद का सामना करने जा रहे हैं बाबू। राइट आर्म और द विकेट अभी, और फुलर लेंगे की गेंद, और यहाँ पे काफी बाहर कर बैठे अतिरिक्त के स्वरूप में। इसे 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। सटीक जगह पे डालने की कोशिश थी, लेकिन काफी बाहर कर बैठे और नतीजा वाइड के स्वरूप में। आप जाके स्ट्राइक मिली है आकाश को। एक सेट बल्लेबाज मैं कहूंगा। आतिश टू आकाश, और फिर से भूल भुलैया वाली गेंद, लेकिन खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं। आंखों ही आंखों में 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। मेरे ख्याल से विकेट ही ऐसा है, टप्पा गिरने के बाद काफी गेंद बाहर की तरफ निकल रही है और बल्लेबाज उसे समझ ना रहे हैं। कई सारी मैचें मैंने यहाँ पे देखे, आके बहुत सारे गेंद डॉट भी हो चुके हैं बल्लेबाज, जिनको लगता है मेरे बैट पे भी गेंद आ रही है, लेकिन काफी बाहर निकल रही है। फिर से एक बार आतिश, फुल टॉस गेंद, इसके कारपेट के सहारे खेला है। 1 रन तो बना है, दूसरे की कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही है। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो इक्का दुक्के से कुछ नहीं हो सकता है, सीधा 1-2 छक्का लगाना है तो आप मैच में कमबैक कर सकते हो। लेकिन देखते हैं आकाश जोर जोर से बैट को पटक रहे हैं, और फिर से वही शॉट, लेकिन नतीजा 1 ही रन। लगातार लेग साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन लगातार होने की गेंदबाज काफी चौकन्ने हैं, बीट कर रहे लगातार आकाश जैसे अच्छे बल्लेबाज को बांधे रखा है मैं तो कहूंगा।
इस सिंगल रन के साथ स्कोर हो चुका है 15 रन। काफी अच्छी स्थिति मैं कहूंगा कोहली टीम द्वारा। अभी तक कोई ऊंचा स्ट्रोक नहीं खेला है मापोली जैसे अच्छी टीम ने। और बाबू किनको उठाकर मारा है, खिलाड़ी का पीछा कर रहे हैं और एक रन तो बना है, दूसरी कोशिश खतरा हो सकता है, लेकिन 2 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। विकेट टू विकेट गेंदबाजी में कहूंगा आतिश द्वारा। एक गेंद वाइड फेंकने के बाद उन्होंने काफी बढ़िया कमबैक मैं कहूंगा। विकेट टू विकेट गेंदबाजी किया अभी तक उन्होंने और बांधे रखा है बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। एक रन तो बना, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए और तीसरे की कोशिश और यहाँ पे तीसरा रन भी पूरा करते हुए और चौथे की कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही है। 3 ही रनों से संतुष्ट। काफी भागम भाग लास्ट में हमको देखने को मिला क्रिकेट। और 3 ओवर के बाद कुल मिला के स्कोर हो चुका है 20 रन और 21 रन की जरूरत। 18 गेंदे और 21 रन की जरूरत। हेलो। तो 18 गेंदे 21 रन की दरकार। तो सलामी वीर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में भेजना है। तर मागच्या काही दिवसामध्ये क्वालिफाय झालेली टीम जी आहे जय बजरंग कोलिवली संघाचा एक प्रतिनिधी इथे यायचं आहे। तसेच आई गावदेवी साखरोली, गावदेवी अलखिवली या 3 टीमचे जे संघ मालक असतील ना त्यांनी इथे यायचंय। कर्णधार त्यांनी इथे यायचंय कृपया करून आणि सहकार्य करायचंय। कारण की यानंतर तुमच्याच मॅचेस आहेत, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। हेलो। तर जय बजरंग कोलिवली, आई गावदेवी साखरोली तसेच गावदेवी अलखिवली या 3 टीमचे कप्तान कुठे असतील त्यांनी इथे त्वरित यायचंय आणि सहकार्य करायचंय। धन्यवाद। तर मॅच स्पीडअप करायची आहे आणि सलामीचे फलंदाज लगेच पाठवायचे आहेत। टीम खोनी खरोखरच आपल्याला फायनल मॅच जी आहे ती 4 ओव्हरची खेळवायची आहे, त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करायचे। तो इस बीच दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में आते हुए दक्षत
और कुणाल। और मुझे लगता है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आया है गेंदबाज वसीम दिंडा। आणि अंपायरने कुठल्याही प्रकारचा उशीर न करता जायचंय, लवकर लवकर जायचं, इतक्याला 3 बॉल झाले असते। हा तो वसीम दिंडा एक छोटे कद के गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन कारनामे उनके काफी बड़े बड़े हैं। तो स्ट्राइक पे है बल्लेबाज दक्षत, और नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज है कुणाल। 18 गेंदे 21 रन की जरूरत। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी है महापुली टीम में, ये मैच कट टू कट जा सकता है। तो वसीम दिंडा बिल्कुल तैयार। 15 या 20 कदमों का रनअप लेते हुए, अंपायर को पार करते हुए, और पहली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी, उसे सम्मान दिया है दक्षिण सिंगोले ने, और 1 रन से अपने टीम का खाता खुलता हुआ और खुद का भी। वसीम दिंडा की पहली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी, उसे सम्मान दिया था दक्षित ने। फिर से एक बार अब जाके स्ट्राइक मिली है कुणाल को। फुल टॉस गेंद, उसे उठाकर मारा है, गेंद काफी देर तक हवा में, खिलाड़ी उसको पीछा करे, लेकिन नहीं, मस्तक पे दस्तक दे बैठे और 6 रन की लेके जाती हुई। कम ऑन डीजे। जब शॉट को खेला था तो लगा नहीं था कि सिक्सर जाएगी, लेकिन बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, और गेंद सीधी 6 रन के लिए। आकाश उस गेंद को देखते रह गए थे, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। फिर से एक बार वसीम कुणाल के लिए, और फिर से फुलर लेके गेंद, लेकिन डॉट के स्वरूप में जाती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रनों पे। एक सिक्सर खाने के बाद अच्छा कमबैक मैं कहूंगा वसीम द्वारा। फिर से एक बार वसीम राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना चालू किया, अंपायर को पार करते हुए, कदमों को इस्तेमाल, फिर से एक बार उठाकर मारा गया, गेंद मैदान के बाहर। 4 रन के लिए। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब जाके अच्छी स्थिति में कहूंगा टीम खोनी द्वारा। जैसे उन्होंने देखा था फुलर लेन की गेंद आ रही है, कदमों का इस्तेमाल किया था, और क्या शॉट खेला था। फिर से एक बार फुलर लेन की गेंद कारपेट के सारे से खेला है, और अच्छा फील्डिंग मैं कहूंगा आसिफ द्वारा। लगभग अपने टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए, और सही 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। वसीम दक्षत के लिए, फिर से एक बार उठाकर मारने की कोशिश थी, लेकिन गेंद 1 रन तो बना है। दूसरी कोशिश, और काफी लूज फील्डिंग में कहूंगा, लेजी फील्डिंग यहाँ पे बाबू कर बैठे हैं। आंखों ही आंखों में 2 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। इसे 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन।
एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कूल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 7। ये 7-12 देखते क्या होता है। अब दूसरी ओवर का भार संभालने हैं गेंदबाज आकाश। अब 12 गेंदे 7 रन की जरूरत। एक अच्छी स्थिति में कहूंगा टीम खोनी। देखते हैं आकाश, शॉर्ट गेंद उसे उठाकर मारा है। गेंद काफी देर तक हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे और आसान सा कैच दे बेटे दक्ष सिंगोले। कम ऑन डीजे। तर टीम कोल्हापूरसाठी शुभेच्छा आहेत. श्लोक रमाकांत पाटील चावे गावावरून. काही मॅच नंतर त्यांची सुद्धा मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. परंतु ही मॅच 11 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता, 11 गेंदे और 7 रन की जरूरत. और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में. राजा टू आकाश. दौड़ना चालू किया राजा के लिए और स्लोवर गेंद, उसे सम्मान देते हुए आंखों ही आंखों में 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन. अब 10 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 6. काची सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए राजा. देखा था उस गेंद को स्लोवर आ रही है, उसे सम्मान देते हुए 1 रन निकाला. अब जाके स्ट्राइक पे आ रहे हैं दक्षक. और यहाँ पे स्कूप शॉट. तिलक रत्न दिलशान बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए और बड़ा झटका लगता हुआ. अब 9 गेंदे और 6 रन की जरूरत और नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं हर्ष. देखते हैं 9 गेंदे 6 रन की जरूरत. फिर से एक बार आकाश, फिर से लेग कटर, उसे पढ़ ना पाए. गेंद टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे तरफ रही और गेंद डॉट के स्वरूप में जाते हुए अब 8 गेंदे और 6 रन की जरूरत. बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा, बढ़िया कमबैक में कहूंगा, बढ़िया वापसी में कहूंगा मापली द्वारा. एक आकाश ऐसे गेंदबाज है, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करने में माहिर है. फिर से एक बार और फुटबॉल गेंद और खिलाड़ी से नीचे, ये भी बढ़िया कैच को लपकते हुए और एक झटका लगता हुआ खोनी टीम के लिए. कम ऑन डीजे.
तो दोस्तों देखिए क्रिकेट को क्यों अनिश्चितों का खेल माना गया है। जहां पे दिंडा ने रन खर्च किए थे 14, अब तक देखा जाए तो आकाश ने 5 गेंद डाली है और 3 विकेट चटकाया है 1 रन देकर। काफी बढ़िया वापसी में कहूंगा मापुले टीम द्वारा। फिर से एक बार आकाश, और यहाँ पे सम्मान देते हुए गेंद को 1 रन तो बना है। दूसरे की कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही है और काफी बढ़िया बॉलिंग में कहूंगा आकाश द्वारा। अपने टीम के लिए खाली 2 ही रन खर्च किए, इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16। अब 6 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 5। शैलेश लगाए। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 5। और गेंदबाजी का भार संभालने है गेंदबाज बाबू। तो स्ट्राइक पे है बल्लेबाज हर्ष और ना स्ट्राइक पे बल्लेबाज है राजा, एक अनुभवी बल्लेबाज राजा। मैंने पहले ही कहा था महापुली की टीम में काफी बढ़िया गेंदबाजी। तो मैच को जल्द से जल्द चालू करना है क्योंकि आज का फाइनल डे है। तो प्लीज सब टीमें हमें कॉर्पोरेट करें। छह गेंदे 5 रन की जरूरत और स्ट्राइक पे है हर्ष। आतिश तो पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं आतिश। बाबू शॉर्ट गेंद और यहाँ पे बढ़िया अपील, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं है। गेंद डॉट के स्वरूप में जाती हुई पहली गेंद डॉट गेंद। अब 5 गेंदे जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस विकेट पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टप्पा गिरने के बाद कभी गेंद नीचे रहती है तो कभी उछाल भी प्राप्त करती है। और ये जो विकेट मेरे ख्याल से माना जाता है तो गेंदबाजों के लिए ज्यादा उनका योगदान है। फिर से एक बार आतिश टू बाबू, रिवर्स शिफ्ट खेलने की कोशिश। क्या जरूरत थी इस शॉट की? बिल्कुल नहीं। आप जाके मैच को बना चुके हैं। मैच तो काफी गर्म हो चुका है आप जाके मैच में काफी ट्विस्ट भरता हुआ क्योंकि गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए रन चाहिए 5। इक्वेशन को अगर देखा जाए तो 18 गेंदे 21 रन का इक्वेशन था। म्हणून सांगतो कोणाला हलक्यात नाही घ्यायचं, नेहमी वजनात राहायचं। अब 4 गेंदे 5 रन की जरूरत। बाबू फिर से एक बार तैयार, लेकिन अभी नए बल्लेबाज आ चुके हैं योगेश। दोनों भी बल्लेबाजों का अगर देखा जाए तो काफी ढेर सारा अनुभव है उनके पास। तो इस मैच में क्या उससे खरे उतरते हैं देखना जायज रहेगा।
फिर से एक बार बाबू, शॉर्ट गेंद, गेंद का भी हवा में, एक रन तो बना लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अब 3 गेंदे जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। जब 12 गेंदे 7 रन की जरूरत थी तो देखते ही मैच कहां पे आ चुका है। 3 गेंदे 4 रन की जरूरत। अब जाके स्ट्राइक पे आ चुके हैं राजा। तो देखते हैं राजा को किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं बाबू। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट राजा के लिए। पेस, काफी रफ्तार भरी गेंद थी लेकिन एक रन बचाने से नहीं रोक पाए फील्डर और आंखों आंखों में एक रन चुराते हुए अब 2 गेंदे 3 रन की जरूरत। 2 गेंदे 3 रन। लगातार बाबू विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहे, नहीं समझ पा रहे बल्लेबाज। टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे तरफ गेंद रहती हुई और नतीजा डॉट के स्वरूप में। अब 2 गेंदे 3 रन की जरूरत। देखते हैं बाबू टू योगेश। योगेश बिल्कुल तैयार। बाबू ने दौड़ना चालू किया। फिर से शॉर्ट गेंद लेकिन डॉट गेंद। डॉट गेंद। अब 1 गेंद 3 रन की जरूरत। तो किसी दर्शकों को हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ये गेंद ना देखे और किसी को कुछ मालूम नहीं इस गेंद में क्या छुपा है। अब ये मैच मैं तो कहूंगा बाबू वर्सेस योगेश हो चुका है। 1 गेंद 3 रन। दिल के मरीज ये इस मैच से हट जाए वरना कमेटी यहाँ पे कुछ भरपाई नहीं देगी। 1 गेंद 3 रन। योगेश टू बाबू। एक गेंद 3 रन। दौड़ना चालू किया बाबू ने योगेश के लिए। फिर से डॉट गेंद और इस मैच को जीत लिया है सिकंदर स्पोर्ट भापोली टीम ने।